Hi, my dear friends. I am Harkesh Kumar Balai, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Indore. Today, I will deliver the topic of market functionaries and marketing agencies. We will discuss about types and importance of agencies involved in agriculture marketing. First, market functionaries, all those persons who are performed specific work in moving a product from producer to ultimate consumer are called market functionaries or market एजेंसीज. किसे कहते हैं मार्केट फंक्शनरीज और मार्केटिंग एजेंसी? जो पर्सन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक का पहुंचाने का काम करता है, वो आदमी, वो इंसान, वो ह्यूमन बीइंग क्या कहलाता है? मार्केट फंक्शनरी. जैसे भाई किसान के खेत पे प्रोडक्शन हुआ, वहां से लेकर के कंज्यूमर तक जो आदमी पूछा रहा है, मूव कर रहा है प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, उस इंसान को क्या बोलते हैं? मार्केट फंक्शनरी. अब ये दो प्रकार के होते हैं, मार्क प्रोड्यूसर्स और मिडलमैन. खुद प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके अपने फार्म से कंज्यूमर तक पहुंचाता है, वो प्रोड्यूसर होता है. ये भी एक मिडलमैन का काम कर रहा है, मतलब फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को मूव कर रहा है कहाँ से? अपने फील्ड से प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक. दूसरा मिडलमैन होता है जो प्रोड्यूसर के अलावा होता है, वो प्रोड्यूस नहीं करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर के फील्ड से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है, उसे मिडलमैन कहते हैं. मतलब प्रोड्यूसर के अलावा जो भी होता है, प्रोड्यूस नहीं करता फील्ड में, बट फिर भी वो प्रोड्यूसर के फील्ड से प्रोड्यूसर के पास से अब उसका प्रोडक्ट को, प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को वहां से कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम करता है, उस व्यक्ति को मिडलमैन कहते हैं. अब मिडलमैन चार तरह का बताया गया है: मर्चेंट मिडलमैन, एजेंट मिडलमैन, स्पेकुलेटिव मिडलमैन और फैसिलिटेटिव मिडलमैन. सबसे पहला मर्चेंट मिडलमैन. द मिडलमैन हु बाय एंड सेल द कमोडिटी इन मार्केट इज नोन एज मर्चेंट मिडलमैन. वो इंसान जो प्रोडक्ट को पहले बाई करता है और उसके बाद में कमोडिटी को, प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल करता है, उसको क्या कहते हैं? मर्चेंट. मिडलमैन क्या कर रहा है? पहले तो बाई कर रहा है, बाई करने के बाद में उस प्रोडक्ट को सेल करता है. तो इसका फंक्शन क्या है? मर्चेंट मिडलमैन किसे कहते हैं? खरीदेगा और खरीदने के बाद बेच देगा, उसे क्या कहेंगे? मर्चेंट मिडलमैन कहेंगे. जैसे मैं हूँ, मैंने किसान से खरीदा या कोई भी जो प्रोड्यूसर है उससे मैंने प्रोडक्ट खरीदा, और कंज्यूमर को, चाहे प्रोड्यूसर से खरीदा, किससे भी खरीदा, मैंने खरीद लिया और कंज्यूमर को सेल कर रहा हूँ या किसी को भी सेल कर रहा हूँ, पर बाई और सेल कर रहा हूँ मैं, तो वो मैं क्या कहलाऊंगा? मर्चेंट मिडलमैन. ये तीन प्रकार का होता है: होलसेलर, रिटेलर और इटिनेरेंट ट्रेडर और विलेज मर्चेंट होता है. होलसेलर किसे कहते हैं? होलसेलर आर दोज मर्चेंट मिडलमैन हु बाई एंड सेल फूड ग्रेन्स इन लार्ज क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स और फ्रॉम स्मॉल ट्रेडर इन द मार्केट. जनरली दे डू नॉट सेल कमोडिटी टू अल्टीमेट कंज्यूमर. ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैंने बताया मर्चेंट मिडलमैन बाई और सेल करने का काम करते हैं, तो सारे के सारे इसके अंदर आने वाले तीनों के तीनों, होलसेलर, रिटेलर, इटिनेरेंट ट्रेडर, ये तीनों की तीनों बाई और सेल तो करेंगे, ये फिक्स है. ठीक है. अब बाई और सेल करते हैं, उसके साथ साथ ही क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके आधार पर इन तीनों को डिवाइड किया हुआ है. होलसेलर क्या करता है कि बाई और सेल तो करता है, पर लार्ज क्वांटिटी में बाई करता है और सेल करता है, और या तो ये प्रोड्यूसर से, फार्मर से खरीदता है, या फिर स्मॉल ट्रेडर से, जो मैंने मार्केट के क्लासिफिकेशन में बताया था कि ट्रांजैक्शन होलसेल मार्केट में किस किस के बीच में हो रहा था, स्मॉल ट्रेडर या प्राइमरी ट्रेडर और होलसेलर के बीच. तो वहां से ये परचेज करता है. कहाँ से? या तो प्रोड्यूसर से या स्मॉल ट्रेडर से क्या कर रहा है वो? परचेज करता है. और ये कंज्यूमर के नियरेस्ट नहीं पाया जाता है, ये प्रोड्यूसर के पास में पाया जाता है. पर प्रोड्यूसर के नियरेस्ट ही मार्केट होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर से ही ज्यादा क्वांटिटी वो क्या करता है? परचेज करता है. और इस मार्केट जो होलसेलर है, वो हमेशा अपने प्रोडक्ट की प्राइस से कम रखता है, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहा है और लार्ज क्वांटिटी में बेचता है. लार्ज क्वांटिटी में बेचता है, उसके कारण क्या होती है? सप्लाई ज्यादा होती है, और डिमांड क्या होती है? सप्लाई के कंपेरिजन में कम होती है, जिसके कारण प्राइस से कम होती है इस मार्केट की, या होलसेलर की प्राइस हमेशा कम होती है. जैसे आप मान लीजिए होलसेल क्वांटिटी खरीदने जाते हैं कहीं भी आप, तो आपकी प्राइस क्या होती है? बहुत कम होती है.
और जब एक स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हो तो वहां पे प्राइस ज्यादा देनी पड़ती है आपको। कहते हैं ना लोग कि ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लीजिएगा, सस्ता पड़ जाएगा। तो वो ये होलसेलर ज्यादा क्वांटिटी बेचता, कभी कम नहीं बेचता, पर प्राइस रिजनेबल लेता है, बिल्कुल कम प्राइस पे वो सेल करता है। तो इस होलसेलर का फंक्शन ध्यान रखिएगा कि लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है, लार्ज में सेल करता है, और या तो फार्मर से प्रोड्यूसर या फार्मर से परचेज करता है, या स्मॉल ट्रेडर से परचेज करता है, या अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल नहीं करता अपने प्रोडक्ट को। ये जो भी लार्ज क्वांटिटी में इससे परचेज करता है उससे करता, हो सकता है कंज्यूमर भी करे, पर कंज्यूमर एटलीस्ट इतनी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में परचेज नहीं करता है। कोई ना कोई मतलब ट्रेडर वगैरह होते हैं, वो ही उससे खरीदते हैं, रिटेलर उससे खरीदता है, क्योंकि वो कंज्यूमर तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही खरीदता है। तो इतनी कम होती है, 1-2 किलो रिक्वायरमेंट होती है कंज्यूमर की, इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो होलसेलर उसको सेल नहीं करता। जो ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करता है उसी से को सेल करता है। और होलसेलर हमेशा होलसेल मार्केट अपना कहाँ रखता है, प्रोड्यूसर के नियरेस्ट रखता है, ताकि वहां से इजीली क्वांटिटी हो, अबंडेंट क्वांटिटी अवेलेबल हो जाए उसको। उसके बाद रिटेलर आर द मार्केट फंक्शनरी हु कैन बाई goods from wholesaler or either middlemen and sell them to ultimate consumers in small quantities. Retailers are the market middlemen who are nearest to ultimate consumer in the marketing process. Sometimes retailers are also known as producers, personal representative to the consumers. अब इधर देखिए, ये उसके जस्ट अपोजिट होलसेलर का, ये मर्चेंट मिडलमैन में आ रहा था। मर्चेंट मिडलमैन क्वांटिटी को खरीदना बेचना उसका फंक्शन था, तो रिटेलर भी यही करता है। बट रिटेलर क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करता है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, सेल करता है। बट कंज्यूमर की जितनी डिमांड होती है उल्टा उससे कम ही उसको सेल करने की कोशिश करता है, सप्लाई करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस से ज्यादा रखता है। वो जितनी मतलब मान लीजिए कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट उतना ही वो सप्लाई करता है, अगर ज्यादा सप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगी, प्राइसेस डाउन हो जाएंगी। इसलिए वो हमेशा जितनी डिमांड कंज्यूमर की है, जितनी रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर की, उसके अकॉर्डिंग ही वो सप्लाई करता है, ताकि वो प्राइस से क्या कर पाता है, हाई रख पाता है। होलसेलर अगर 10 रुपए में बेच रहा कोई कॉमोडिटी को, तो रिटेलर हमेशा ध्यान रखना 15-20 रुपए से कम में नहीं बेचता है, वो हमेशा उससे ज्यादा ही रखता है होलसेलर से। इसलिए ही क्योंकि जितनी लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी की उतनी वो सप्लाई कर रहा है, इसलिए अपने हिसाब से प्राइस से वो एडजस्ट कर रहा है। जबकि होलसेलर क्या कर रहा था कि सप्लाई ज्यादा कर रहा था, उसके कारण उसको प्राइस से डाउन करनी पड़ती थी। तो और ये रिटेलर है, ये कंज्यूमर के नियरेस्ट पाया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होता है। तो ये दो मार्केट हो गए हमारे, मर्चेंट मिडलमैन, दो मिडलमैन हो गए हैं, मर्चेंट मिडलमैन, होलसेलर और रिटेलर। तीसरा इटिनरेंट ट्रेडर और विलेज मर्चेंट, एंड नहीं है, और है ये, इसका दूसरा नाम है इटिनरेंट ट्रेडर का, विलेज मर्चेंट भी है। इटिनरेंट ट्रेडर आर पेटी मर्चेंट्स हु मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड डायरेक्टली purchase the produce from the cultivar and sell it in nearby market. Generally they purchase the produce from the farmer who have either taken loan from them or those who are not able to get टू गो टू द मार्केट। अब देखिए, जो ट्रेडर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम के अपने प्रोडक्ट को बेचता है, जैसे आप देखते हो रेडी वाला आवाज लगाते हुए घूमते हुए बेचता रहता है, या फिर साइकिल पे देखा होगा आपने कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवाज लगा लगा घूम घूम के जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसे इटिनरेंट ट्रेडर कहते हैं। ये किससे खरीदता है, डायरेक्टली फार्मर से खरीदता है कम प्राइस में, और बेच देता है ये जो कंज्यूमर है उनको जाके बेचता है। और दूसरा फंक्शन ये परफॉर्म करता है कि लोन देने का भी काम करता है फार्मर को, ये जिनसे परचेज करता है उनको लोन देता है, या फिर जिनको सेल करता है उनको लोन देने का भी काम करता है। एक्चुअल में जो इनका मेन फंक्शन होता है वो तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम के ही देना होता है, पर जिनसे परचेज करता है उनको फार्मर को लोन प्रोवाइड करवाने का काम भी करता है ये।
फिर ये हो गया हमारे मर्चेंट मिडलमैन। उसके बाद में एजेंट मिडलमैन। मर्चेंट मिडलमैन क्या हो रहा था, बाई और सेल करने का काम कर रहे थे, वो पहले खरीद रहे थे उसके बाद में सेल कर रहे थे। एजेंट मिडलमैन ऐसा कुछ नहीं करता है, न कमोडिटी को बाई करता है न ही सेल करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है और सर्विस का चार्ज करता है कमीशन के रूप में और ब्रोकेज के रूप में, उसे एजेंट मिडलमैन कहते हैं। ध्यान रखिए, फिर से कह रहा हूं मैं कि एक एजेंट मिडलमैन उसे कहते हैं जो कमोडिटी को नए तो बाई करता है और नए ही सेल करता है, सिर्फ और सिर्फ सेवाएं प्रोवाइड करवाता है, सेवाओं के बदले वो कमीशन और ब्रोकेज चार्ज करता है, उसे एजेंट मिडलमैन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, कमीशन एजेंट और दूसरा होता है ब्रोकर। पहला कौन सा, कमीशन एजेंट, और दूसरा ब्रोकर। पहले कमीशन एजेंट पढ़ते हैं। Commission agent, also known as Aditya in local language, a commission agent is the person who is generally operating in the wholesale market and act as representative of either a seller or a buyer. A commission agent takes over the physical handling of the produce, arrange for its sale, collect the prices from the buyer, deduct its expenses and commission, and remit the balance to the seller. All these facilities are extended to buyers firm as well if asked for. The commission agent are डिफरेंट इन रेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड मार्केट। देखिए, इसे लोकल लैंग्वेज में एजेंट मिडलमैन को आड़ती आज बोलते हैं। और आड़ती क्या करते हैं, ये मतलब एक बाइंग और सेल करने का काम नहीं करते, बाइंग और सेलिंग करने के लिए फैसिलिटी अरेंज करते हैं, मतलब बाई हो सके और सेल हो सके। मतलब प्रोड्यूसर और सेलर को क्या करते हैं, ये केवल उनकी फिजिकल हैंडलिंग करते हैं, मतलब उनको परचेज और सेल नहीं करते, उनको ऐसी फैसिलिटीज अरेंज करते हैं कि वो खुद बाई और सेल कर लें। उसको हम क्या कहते हैं, उसके बदले में वो, उसको हम कमीशन एजेंट कहते हैं। और जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके बदले में वो कमीशन लेते हैं, इसलिए उसे कमीशन एजेंट कहते हैं। अब ये कमीशन एजेंट रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट में दोनों किस प्रकार के पाए जाते हैं, इनको दो प्रकार से डिवाइडेड किया गया है, अनरेगुलेटेड मार्केट और इन रेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट में दो प्रकार का होता है, कच्चा आड़तिया और पक्का आड़तिया। कच्चा आड़तिया किसान होता है जो प्रिमिलरी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, किसान को ही कच्चा आड़तिया कहते हैं। जो लार्ज फार्मर है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के साथ साथ स्मॉल फार्मर को भी बेचता है और उसके बदले में उनको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है स्मॉल फार्मर को, तो स्मॉल फार्मर से कमीशन चार्ज करता है वो, इसलिए उसे कच्चा आड़तिया कहते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल नहीं होता, इसको इतना नॉलेज नहीं होता है, स्किल्ड पर्सन नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, कच्चा आड़तिया। कच्चा है क्योंकि इसको स्किल नॉलेज इतना ज्यादा नहीं होता। पक्का आड़तिया होता है, प्रोफेशनल होता है ये, और मार्केट के अंदर बैठता है। जबकि फार्मर मार्केट के अंदर नहीं बैठता, ये अपने घर पे ही रहता है और छोटी मोटी एक्टिविटी करके कमीशन ले लेता है। बल्कि ये पक्का आड़तिया है, ये मार्केट में ही रहता है और बाइंग और सेलिंग की फैसिलिटीज अरेंज करता है और उसके बदले में कमीशन चार्ज करता है, इसलिए इसे पक्का आड़तिया कहते हैं। और इन दोनों को, कच्चा आड़तिया और पक्का आड़तिया को, रेगुलेटेड मार्केट में क्या कहते हैं, ए क्लास ट्रेडर कहते हैं। या अनरेगुलेटेड में तो कच्चा आड़तिया पक्का आड़तिया है, बट रेगुलेटेड में इनको क्या कहते हैं, ए क्लास ट्रेडर कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव में आता है कि कमीशन एजेंट रेगुलेटेड मार्केट में कमीशन एजेंट को क्या कहते हैं। तो रेगुलेटेड मार्केट में कमीशन एजेंट को ए क्लास ट्रेडर कहते हैं। एजेंट मिडलमैन का दूसरा पार्ट है ब्रोकर्स, दूसरा टाइप है ब्रोकर। ब्रोकर किसे कहते हैं, जो बायर और सेलर को सेम प्लेटफॉर्म पे मिला देता है, दोनों को फेस टू फेस मिला देता है ला करके। उसको कोई मतलब नहीं होता है कि वो दोनों प्रोडक्ट को बाई करें या सेल करें, उससे कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ दोनों को, बायर को और जो सेलर है, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देता है और उनकी वो बातें जो चाहे वो कर सके, जो खरीदना चाहे खरीदे, बेचना चाहे बेचे, उनको कोई मतलब नहीं। दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देते हैं और दोनों नेगोशिएशन करते हैं मिल करके। बायर और सेलर जो उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके मिला रहा है उसे ब्रोकर्स कहते हैं। और वो बायर से भी चार्ज कर सकता है, सेलर से भी चार्ज कर सकता है अपना कमीशन, या फिर दोनों से चार्ज करता है। जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं आप दो बायर और सेलर हैं, उन दोनों को मैंने कहा कि आपके प्रोडक्ट को बेचना है क्या, वो कह रहा है सेलर हाँ बेचना है। बायर को मैंने कहा कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है क्या, उसने कहा हाँ खरीदना है। तो मैंने दोनों को एक जगह लाके मिला दिया, भाई ये है सेलर और ये है बायर, अब तुम कर लो बात जो भी करनी है, नेगोशिएशन करना है, बार्गेनिंग करनी है, जो भी कर लो। तो मैं चाहूँ तो
उनमें से सेलर से भी कमीशन ले सकता हूँ, बायर से भी, और चाहूँ तो मैं दोनों से कमीशन ले सकता हूँ, तो मेरे को ब्रोकर कहेंगे। और दूसरा कि जो चार्ज कर रहा हूं मैं अपनी सर्विस के बदले में, उसे ब्रोकेज कहते हैं। तो सिंपली ध्यान रखना, ब्रोकर किसे कहते हैं कि बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को एक साथ लाके मिलाते हैं, उसे ब्रोकर कहते हैं, और उसके बदले में जो सर्विस चार्ज करते हैं उसे ब्रोकेज कहते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक है, दे हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन सच एज क्वांटिटी अवेलेबल प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। इसको पूरा नॉलेज होता है कि मार्केट में क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, मार्केट में पहले प्राइस कितनी थी, अब प्राइस कितनी, ये सारे उसको पूरा नॉलेज होता है ब्रोकर्स को। दूसरा, ब्रोकर्स हैव नो एस्टैब्लिशमेंट इन द मार्केट। ये मार्केट में इसका कोई ऑफिस वगैरह नहीं होता है, ये इसका कोई ऐसे प्रॉपर जगह नहीं होती है कि हाँ ब्रोकर यहाँ इस जगह मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब बस सर्विस प्रोवाइड करवाता है, इसका कोई प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता मार्केट में। नो रिस्क टू देम एज दे डू नॉट पोसेस कमोडिटी। बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेता, नई कमोडिटी को बाई करता, न सेल करता, ये कुछ काम नहीं करता, बस उन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे मिलाने का काम करता है। They do not render any other services except to bring the buyers and sellers on the same platform. बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पे मिलाने के अलावा ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि दोनों को, बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पे ही मिलाता है। Speculative middlemen. Speculative middlemen are those who take the title to produce with the aim of making profit. Generally, they buy produce at low prices and sell in the market when prices are high. They can take risk for making profit from the owned quantity of produce. बहुत सिंपल है स्पेकुलेटिव मिडलमैन। स्पेकुलेटिव मिडलमैन किसे कहते हैं कि वो व्यक्ति जो ऑन सीजन में जब प्रोडक्शन हार्वेस्ट होता है, प्राइस बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो प्राइस सप्लाई ज्यादा हो गई, इसका मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो प्राइस क्या होती है ऑन सीजन के अंदर, कम होती है। प्राइस कम होने के कारण ये मिडलमैन है उस वक्त कमोडिटी को परचेज कर लेता है, परचेज करके स्टोरेज वेयर हाउस में स्टॉक कर देता है, और जब ऑफ सीजन आता है तो ऑफ सीजन में प्राइसें क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, प्राइसें ज्यादा होती हैं, तो उस वक्त ये कमोडिटी को बेचता है। तो उस मिडलमैन को कहते हैं स्पेकुलेटिव मिडलमैन। इसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। क्यों? ऑन सीजन में कम प्राइस पे तो खरीदा, और ऑफ सीजन में जब ज्यादा प्राइस हो उस वक्त बेचा, तो क्या हुआ, प्रॉफिट ही तो हुआ उसको, इसलिए इसका मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। जैसे मान लीजिए मैं स्पेकुलेटिव मिडलमैन हूँ, मैंने अभी गेहूं की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो इस वक्त मैंने गेहूं का स्टॉक कर लिया बहुत ज्यादा वेयर हाउस मेरे में, स्टोरेज में जो भी है उनमें मैंने अच्छा खासी क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी स्टॉक कर ली। जब ऑफ सीजन आया, प्राइस बढ़ी, तो मैंने बेचा, तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसका जो स्पेकुलेटिव मिडलमैन है उसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट को कमाना। और दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है। इससे कौन सी होती है? टाइम यूटिलिटी होती है। कौन सी? पहली कौन सी? वैसी यूटिलिटी कितने प्रकार की? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, परचेजन यूटिलिटी। उनमें से इससे कौन सी यूटिलिटी क्रिएट हो रही है? टाइम। कैसे हो रही है कि ये जब ऑन सीजन में हम इसको खरीद के ऑफ सीजन तक इसे रख रहे हैं, तो जब टाइम ये बीत गया, एक टाइम गैप आ गया, उस टाइम के कारण इसकी यूटिलिटी क्रिएट हुई। यूटिलिटी मतलब अभी 20 रुपए किलो गेहूं है, जब ऑफ सीजन आएगा तो 25-30 रुपए किलो हो जाएगा, तो गेहूं की यूटिलिटी बढ़ गई कि नहीं? ये टाइम के कारण ही बढ़ी, टाइम चेंज हुआ उसके कारण इसकी यूटिलिटी बढ़ी, इसलिए इसे टाइम यूटिलिटी कहेंगे। और इसका एग्जांपल होगा स्टोरेज। तो कभी कभी पूछा जाता है स्पेकुलेटिव मिडलमैन में कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है, तो आपको बताना पड़ेगा टाइम यूटिलिटी, और उसका एग्जांपल होगा स्टोरेज। बहुत सिंपल है, क्योंकि स्टोर करने से ही टाइम चेंज होता है, टाइम चेंज होने से उसके भाव चेंज हो जाते हैं, भाव बढ़ जाते हैं कमोडिटी के, तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है, यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो उसे हम बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। फिर फैसिलिटेटिव मिडलमैन। some middlemen do not buy and sell in the marketing process, but their presence help to improve the efficiency of marketing system. These middlemen receive their income in the form of fees or services charges from those who use their services. Example of the facilitative middlemen are as hamali, weighman, graders,
auctioneers and different agencies जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंसी, कम्युनिकेशन एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक्सेट्रा। इसको समझिए, ये भी इम्पोर्टेंट मिडल मैन है कि ये बाई सेलिंग करने का काम नहीं करता, ये मार्केट में फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते, डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, उसके बदले में डिफरेंट डिफरेंट चार्ज करते हैं। जैसे आप किसान है, किसान प्रोडक्ट मंडी में के अंदर लेके गया, मंडी में ले जाते हैं, उसको अनलोड करना पड़ता है, उतारना पड़ता है, तो अनलोड कौन करता? हमाली करता, अपने पीठ पे डाला बोरी को, नीचे ले आया, तो उसके बदले हर बोरी का वो चार्ज कर रहा है, तो वो एक सर्विस दे रहा है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है कि प्रोडक्ट को अनलोड कर रहा है, उसके बदले में वो चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद उसे तोलना है, वे करना है, वेट करना है, उसका वेट करने के लिए वे मैन है वो उसका चार्ज करेगा। फिर उसके बाद वापस से लोड करना है तो हमारी फिर से उसका चार्ज करेगा। और भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से चार्ज, मतलब जो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा मिडल मैन, उसके बदले वो चार्ज कर रहा है, उसे फैसिलिटेटिव मिडल मैन कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मतलब इसको अच्छे से समझिए, ये एग्जाम में जो बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से करिएगा। थैंक यू वेरी मच।